लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सहज लैंडिंग की। अर्जुन और उसके साथी यात्रियों ने अपने हेडफोन से एक ताली की आवाज सुनी, जो उनकी सफलता का इशारा थी। वे अपने लैंडर से बाहर निकले और चंद्रमा की सतह पर अपने पहले कदम रखे। वे अपने देश का झंडा चंद्रमा की मिट्टी में गाड़ दिया और अपने देश के लिए एक नारा चिल्लाया, जय हिंद। वे अपने लैंडर के पास एक रोवर देखे, जो उनके लिए चंद्रमा की सतह का जायजा लेने के लिए तैयार था। वे रोवर को चालू करके उसके साथ चंद्रमा की खोज में निकल पड़े। वे चंद्रमा की विभिन्न जगहों को देखने और अनुसंधान करने के लिए घूमे। वे चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों का नमूना लेकर उनका विश्लेषण करते रहे। वे चंद्रमा के बारे में कई नई जानकारियां प्राप्त करते रहे, जैसे कि उसकी उत्पत्ति, गति, तापमान, भौतिक गुण और अन्य विशेषताएं। वे चंद्रमा के कुछ अनोखे अनुभव भी किए, जैसे कि उसकी कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसकी लंबी रात और दिन, उसकी चुपचापी और उसकी अद्भुत छायाएं। वे चंद्रमा पर कोई अन्य जीवित प्राणी या अंतरिक्ष यान नहीं देखे, लेकिन वे उम्मीदवार थे कि एक दिन वे ऐसा कर पाएंगे। वे नक्षत्र मून स्टेशन में पहुंचे और वहां के लोगों का स्वागत पाया। वहां के लोग उन्हें गले लगाए और उनकी तारीफ की। वे उन्हें अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किए। नक्षत्र मून स्टेशन में कई सुविधाएं थी, जैसे कि एक वायुमंडल, एक तापमान नियंत्रण प्रणाली, एक ऊर्जा उत्पादन और संचयन प्रणाली, एक जल उत्पादन और शुद्धिकरण प्रणाली, एक खाद्य उत्पादन और संरक्षण प्रणाली, एक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली, एक संचार और जानकारी प्रणाली, और एक मनोरंजन और शिक्षा प्रणाली। नक्षत्र मून स्टेशन का उद्देश्य था कि वह चंद्रमा पर भारत का एक स्थायी और स्वावलंबी आश्रय बने, जो चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने, चंद्रमा के संसाधनों का उपयोग करने और चंद्रमा से अन्य ग्रहों और तारों की खोज में निकलने के लिए एक कूदपात के रूप में काम करे। नक्षत्र मून स्टेशन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो भारत को अंतरिक्ष में एक नेतृत्व भूमिका निभाने में मदद करता है। अर्जुन और उसके साथी यात्रियों को नक्षत्र मून स्टेशन में एक सप्ताह बिताने के बाद वापस लौटने का समय आ गया था। वे अपने लैंडर में वापस चढ़े और अपने ऑर्बिटर से जुड़ गए। वे अपने ऑर्बिटर को चंद्रमा के आसपास घुमाते हुए चंद्रमा की सुंदर और विशाल तस्वीरें लेते रहे। वे चंद्रमा के बारे में अपने अनुभवों और शोधों को याद करते रहे। वे चंद्रमा के लिए एक कविता भी लिखे, जिसे वे अपने ऑर्बिटर के रेडियो पर बजाते हुए चंद्रमा को अलविदा कहने के लिए गाए। उनकी कविता कुछ इस तरह थी। चंद्रमा, चंद्रमा, तू है कितना सुहाना, तेरी चांदनी से रोशन है ये आसमान, तेरे ऊपर हमने देखा है एक नया जहान, तेरे साथ हमने बिताया है एक अनोखा समान। चंद्रमा, चंद्रमा, तू है कितना अनोखा, तेरी सतह पर है कई रहस्य और रोचक, तेरे अंदर है कई खजाने और अनमोल, तेरे लिए हमने छोड़ा है अपना झंडा और निशान। चंद्रमा, चंद्रमा, तू है कितना प्यारा, तेरे साथ हमने जीवन का एक सपना देखा, तेरे साथ हमने ज्ञान का एक दीप जलाया, तेरे साथ हमने भारत का एक गर्व बढ़ाया। चंद्रमा, चंद्रमा, तू है कितना निराला, तेरे पास हम फिर आएंगे एक दिन, तेरे पास हम फिर लाएंगे एक नया जोश, तेरे पास हम फिर गाएंगे एक नया गीत। चंद्रमा को अलविदा कहने के बाद वे अपने ऑर्बिटर को चंद्रमा के आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। वे अपने ऑर्बिटर को धरती की ओर मोड़ दिया और अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी। वे धरती की ओर आते हुए अपने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बात करते रहे। वे अपने अंतरिक्ष यात्रा को अपने जीवन का एक सबसे यादगार और अद्भुत अनुभव मानते थे। वे अपने देश को अपने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताने के लिए उत्सुक थे। वे अपने देश को अपने अंतरिक्ष यात्रा के फलस्वरूप प्राप्त हुए ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे।